कहते हैं आसमान में सब कुछ घूमता है, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज़ आसमान से गुजर जाती है जो हमारे सौरमंडल की नहीं। एक ऐसा अनजाना मेहमान जो किसी अनजानी जगह से आया है, एक ऐसी जगह से आया है जो अभी तक इंसान जहाँ तक पहुँच नहीं पाया है। साल 2017 साइंस ने डिस्कवर किया एक ऐसा अजीब सा पत्थर जो सौरमंडल में घूम रहा है, जिसका नाम इन्होंने दिया ओवानुमा, जिसका शेप पेंसिल की तरह, ना कोई पूछी ना कोई ग्लो, स्पीड 87 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी रफ्तार से ये सूरज के पास से बिना रुके हुए गुजर जाता है। साइंटिस्ट भी हैरान है कि आखिर ये बना कैसे। साइंस के हिसाब से ये जो पत्थर था ओवानुमा, ये किसी बड़े सोलर सिस्टम या प्लानेट के टूटने से बना था। वहाँ किसी प्लानेट या सोलर सिस्टम की ग्रेविटी से टूटने के कारण इसको बाहर फेंक दिया गया हो, और ये लाखों वर्षों से इसी तरह स्पेस में घूम रहा है, सफर कर रहा है। साल है 2019, एक और नया मेहमान आता है। इसका नाम है एक्किस बोरिसोव। इसे एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉट ने खोजा। जब कोई स्टार अपने सिस्टम में जन्म लेता है तो अपने आसपास के आइस और डस्ट पार्टिकल को मिला करके एक संपूर्ण सब प्लानेट बना लेता है, या कुछ पत्थर के टुकड़ों में वो बदल जाता है जो जगमगाता रहता है, जो ग्लो करता रहता है। इसी तरह से कभी ग्रेविटी के झटके लगने की वजह से इसमें से कुछ टुकड़ों को सिस्टम से, स्पेस से बाहर फेंक दिया जाता है, जो ये सालों भर घूमते रहते हैं। इसी में से एक था ये बोरिसोव। और अब तीसरा मेहमान जो हमारे आसमान में है, 31 एटलस। इसे एटलस स्कोप ने जुलाई 2025 में पकड़ा। ये भी उसी तरह किसी सिस्टम के टुकड़े से टूटकर, ग्रेविटी के झटके से टूटकर आया हुआ है, जो हमारे स्पेस में सौरमंडल के सामने से गुजरने वाला है। इसकी स्पीड 61 किलोमीटर और 2,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक इसने अपनी स्पीड को बढ़ा ली होगी। इसका स्पीड हर वक्त बढ़ता जा रहा है और ये आज या कल में हमारे धरती के पास से गुजरेगा। इसमें कोई खतरे वाली चीज़ नहीं है। साइंस का भी मानना है ये 31 एटलस जो है, ये अपने आसपास के एरिया के डस्ट और आइस के पार्टिकल को, पत्थरों को मिला करके एक बड़ा सा रूप ले लेते हैं, और ग्रेविटी के झटका लगने से ये टूटकर अपने सिस्टम से अलग हो जाते हैं। लेकिन ये जो टुकड़ा है, इसमें उस दुनिया का राज छुपा है जिस दुनिया से ये आए हैं, या फिर ये हमें कोई मैसेज देने के लिए बार बार ये हमारे सामने आ रहे हैं, या फिर ये पहले भी आते थे। हमारा सिस्टम अभी इतना डेवलप हुआ है जो हम इसको देख पा रहे हैं, वरना ये हमेशा से आते जाते रहे हैं। सवाल तो यही बनता है। साइंस ने जब इसके पैथ को ट्रैक किया तो पता चला ये हमारे मिल्की वे के अननोन रीजन से आया हुआ है। ये किसी बड़े प्लानेट का टुकड़ा है जो कभी सूरज का चक्कर लगाता था, आज वो हमारे आसमानों की सैर कर रहा है। इससे कोई खतरा नहीं है, जिस तरह की लोग बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। तरह का कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ पत्थर, आइस और निकेल का परिमाण बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये हमें दूर से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे किसी तरह के कोई जान माल का खतरा नहीं है। लेकिन क्या ये कोई ऐसा मैसेज है जो हमें ये देना चाहता है? ये बार बार सालों के दौरान में आता है और हमारे सौरमंडल के आसपास से चला जाता है, और इसके आने के दौरान में ही ये हमारा जो तूफान अभी उड़ीसा में, आंध्रा में जो आया है, या क्या इसका कनेक्शन है? जमाइका में जो आया है, क्या उससे कुछ कनेक्शन है? आने का पहले इतनी सारी तबाही हुई है कि मैं आपको उंगली पे गिनती नहीं कर सकता हूँ। क्या ये सब उससे कुछ कनेक्टेड है? क्या ऐसा कुछ है? अगर आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट इस तरह के जो कमेंट आएगा वो 1 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, 1000 साल बाद आएगा, किसी को नहीं पता। तो क्या मैसेज देना चाहता है जो ये बार बार आ रहा है? क्या धरती के इस कोने से उस कोने में कहीं और भी जीवन है जिस तरह से हम उत्सुक है? तो मतलब ये दुनिया, ये यूनिवर्स इतना ही पेचीदा है, इतना उसमें सवाल छुपा है कि उसमें जवाब तलाशने के लिए शायद हमारी ज़िंदगी छोड़ो कितनी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो ऐसा क्या मैसेज वो देना चाहता है जो वो बार बार आ रहा है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। इस तरह की सच्ची और अच्छी घटनाएं, बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हमेशा आपके पास फैक्ट के साथ में अच्छी और सच्ची बातें लेकर के आते रहेंगे। और इस कमेंट से किसी को कोई खतरा नहीं है, ये बस एक हवा बनाया जा रहा है ताकि मीडिया में एक हवा बनाया जा सके, वरना ऐसा कोई खतरा नहीं है। ठीक है, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।